एवरीवन, मैं सब डॉक्टर मेघा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेघा हेल्थ टिप्स एंड केयर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड ये एक प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि नॉन कैंसरस होती है। कभी कभी ये इतनी छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं कि ये हमें हमारे नॉर्मल आइज से विजिबल भी नहीं होते, और कभी कभी इनका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि ये लगभग 7 या 8 माह के बच्चे के बराबर भी लगता है। तो आज हम यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में बात करेंगे। अभी तक इसका एक्चुअल कॉज तो नोन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री में है तो हो सकता है, अगर आप रेड मीट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है, लो फाइबर डाइट कम लेते हैं तो हो सकता है, अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी में फाइब्रॉइड है कि नहीं है? जनरली तो ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड के कोई सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको फाइब्रॉइड है या नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट है, एब्डोमेन डिस्टेंशन यानी एब्डोमेन का साइज अचानक से बढ़ने लगता है, पर आपको समझ नहीं आएगा कि ये फाइब्रॉइड है या नहीं है। कभी अचानक से सोनोग्राफी कराया या कोई ऐसे हिस्ट्रोस्कोपी करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, तो उसमें अगर पता चल गया तो पता चल गया। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को तो इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं, बट अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ होते हैं तो वो इस प्रकार होते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस होना, हैवी ब्लीडिंग होना, कभी पीरियड्स आना कभी नहीं आना, यूरिनरी एरिया में कभी यूरिनरी रिटेंशन होना, स्टूल पास करते वक्त हमें प्रॉब्लम होना, लोअर बैक एक होना, पेल्विक पेन होना, तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों के द्वारा पॉसिबल है। अगर फाइब्रॉइड्स छोटे हैं, अगर वो यूट्रस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ही बड़ा है, वो यूट्रस में इन्वॉल्व हो रहा है, मसल में इन्वॉल्व हो रहा है और हमारे यूट्रस को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में सर्जिकल रिमूवल करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिस्टेंशन इतना ज़्यादा हो गया है एब्डोमेन का कि वो अप्रॉक्स 7 या 8 मंथ के बेबी जितना जो साइज़ होता है इतना बड़ा हो गया है, तो इन सब चीज़ों के कारण फिर हमें इनका सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है। पर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर फाइब्रॉइड हुआ है तो सर्जिकली ही उसे रिमूव करें, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।